मध्य प्रदेश के दमोह में धर्मांतरण का खेल बंद होने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक दमोह से ऐसे हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अब एक और ऐसा ही ताजा धर्मांतरण का मामला दमोह जिले के गुड शेफर्ड स्कूल से सामने आया है। इस बार दमोह के धर्मांतरण माफिया ने मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। यहाँ के एक कॉन्वेंट स्कूल ने हिंदू परिवार की 2 छात्राओं के ट्रांसफर सर्टिफिकेट में उन्हें ईसाई बता दिया, जबकि दोनों छात्राएं अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखती हैं। यही नहीं, यह स्कूल पहले भी विवादों में रह चुका है। न केवल बच्चों के धर्मांतरण करने को लेकर बल्कि स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं पर भी धर्मांतरण करने के दबाव को लेकर स्कूल पहले भी सुर्खियां बटोर चुका है। अब यह मामला सामने आने के बाद दमोह का पूरा हिंदू समाज नाराजगी व्यक्त कर रहा है, तो वहीं प्रशासन ने स्कूल पर कार्रवाई भी की है। दरअसल पूरा मामला दमोह के पथरिया के गुड शेफर्ड स्कूल का है। स्कूल के खिलाफ 2023 में भी धर्मांतरण करने की शिकायत हो चुकी है। तब स्कूल का मैनेजर और उसकी पत्नी फरार हो गए थे। इस बार शिकायत के बाद मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए जिला कलेक्टर को एक पत्र जारी किया, जिसके बाद स्कूल की मान्यता तो रद्द कर दी गई है, लेकिन इन मासूम बच्चियों को न्याय अब तक नहीं मिल पाया है, जिन्हें हिंदू होते हुए भी दस्तावेजों में क्रिश्चियन घोषित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जिन 2 बच्चियों की टीसी में क्रिश्चियन धर्म लिखा है, उन बच्चियों के माता पिता पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से लगभग 30 किलोमीटर दूर बरजी गांव के रहने वाले हैं। मासूम बच्चियों के पिता रविशंकर भारती वाराणसी से दमोह के इस गुड शेफर्ड स्कूल में पढ़ाने के लिए आए थे, जहां पर उनके ऊपर भी धर्मांतरण करने के लिए स्कूल प्रबंधन ने जबरन दबाव बनाया। अब इसी स्कूल में पढ़ने वाली उनकी बेटी, जिसने कि अभी हाल ही में कक्षा 8 की परीक्षा पास की है, जबकि दूसरी बेटी ने 5वीं की परीक्षा पास की है। जब इन दोनों बच्चियों की टीसी मांगी गई तो इस टीसी में जब धर्म के कॉलम में क्रिश्चियन देखा तो माता पिता सन्न रह गए। जैसे ही मासूम बच्चियों के पिता ने यह दस्तावेज देखे और दस्तावेजों में गड़बड़ी होने की शिकायत उन्होंने तत्काल ही जिला शिक्षा अधिकारी से की। बताया कि वह हिंदू हैं, उनकी बेटियों का धर्म स्कूल ने जानबूझकर क्रिश्चियन लिख दिया है, जबकि जाति प्रमाण पत्र सहित कई अन्य दस्तावेजों में साफ तौर पर अनुसूचित जाति होना दर्शाया गया है। इसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधन ने जानबूझकर इन बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है। यही नहीं, बच्चियों के पिता रविशंकर ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 में वे दमोह पहुंचे थे। यहाँ के पथरिया स्थित गुड शेफर्ड मिडिल स्कूल में बतौर शिक्षक उनकी जॉब लग गई। शुरुआत में उन्हें सैलरी लगभग 4,600 रुपए मिलती थी, जिसके बाद उन्हें डिग्री के आधार पर स्कूल का कथित तौर पर प्रिंसिपल बनाया गया और कुछ दिनों बाद लगातार ही रविशंकर को धर्मांतरण करने के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कोरोना काल में जब रविशंकर ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, उसके कारण उनके पीएफ के दस्तावेजों में भी स्कूल प्रबंधन ने जानबूझकर गलत नाम डाल दिया, जिसके कारण वे परेशान होते रहे। यही नहीं, रविशंकर के मुताबिक उन्होंने मजबूरन इसी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराया और उसके बाद स्कूल प्रबंधन न केवल माता पिता के धर्मांतरण के लिए दबाव बनाता रहा, बल्कि बच्चों को भी रविवार को प्रार्थना करने के लिए चर्च भेजने को लेकर दबाव बनाया। इस प्रकार की हरकतों के सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन के खिलाफ रविशंकर ने मोर्चा खोला और शिकायत भी की, लेकिन स्कूल प्रबंधन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मदद न करते हुए उल्टा रविशंकर पर ही धर्मांतरण करने के लिए बार बार दबाव बनाता गया। जानकारी के मुताबिक पथरिया में स्थित गुड शेफर्ड स्कूल LKG से लेकर कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई कराता है। फरवरी तक इस स्कूल में लगभग 450 बच्चे पढ़ रहे थे और इसके बाद जब स्कूल में धर्मांतरण का यह मामला सामने आया, उसके बाद कई परिजनों ने अपने बच्चों को इस स्कूल से निकाल लिया। अब इस मामले में मध्य प्रदेश के बाल आयोग की शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच की तो ऐसी पुस्तकें और दस्तावेज मिले जिसमें यह स्पष्ट हो रहा है कि यह स्कूल खुले तौर पर धर्मांतरण कराने का काम करता था और साथ ही साथ धर्मांतरण माफिया के रूप में भी लगातार दमोह में सक्रिय था। जब धर्मांतरण के यह मामले सामने आए, उसके बाद मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष रविंद्र मौर्य ने एक पत्र जिला कलेक्टर के नाम जारी किया और इस स्कूल की मान्यता रद्द करने की बात की। टीम जब फरवरी मार्च में आती है तो फिर वहाँ पे ये पूरा
पूरा स्कूल प्रबंधन फरार हो जाता है। फरार होने के पश्चात वहाँ सब ताले डाल के भाग जाते हैं। एक केवल प्यून रहता है वहाँ पे, तो प्यून की मौजूदगी में और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में और तहसीलदार पथरिया की मौजूदगी में राज्य आयोग की बाल राज्य आयोग की टीम वहाँ ताला तोड़कर कार्रवाई करती है। तो वहाँ पे काफी सारे बच्चों के स्कूल ड्रेसेस और ईसाई साहित्य वहाँ पे और बाइबल इत्यादि प्राप्त होते हैं। इससे पुख्ता हो गया था कि यहाँ धर्मांतरण का कार्य बड़े पैमाने पर तरीके से चल रहा था। और उसके बाद राज्य आयोग की टीम कार्रवाई करके यहाँ लोकल प्रशासन को निर्देश देकर चली गई थी। उसके बाद लोकल प्रशासन मौन रहा पूरे मामले में। उसके बाद अभी हाल ही में जब वो दंपति यहाँ से अपने बच्चों को स्थानांतरण करा के वापस बनारस ले गए, उनकी जो टीसी निकाली गई, तो टीसी में उनके बच्चों को हिंदू की जगह टीसी में भी उन्हें क्रिश्चियन लिख दिया, जिससे अब उन्हें वहाँ पे SC/ST का जो भी लाभ होना चाहिए मिलता है शासन प्रशासन का, वो नहीं मिल पा रहा है और उनको दाखिले में बड़ी परेशानी आ रही है, जिसकी उन्होंने शिकायत पुनः राज्य आयोग से और यहाँ जिला स्तर पे जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को की है। आयोग के इस पत्र के बाद जिला प्रशासन ने इस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है, लेकिन वर्तमान में अभी तक उन बच्चियों की टीसी में किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके कारण बच्चियां काफी परेशान हो रही हैं। बता दें कि इससे पहले भी दमोह में कई प्रकार के धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं और इसी दमोह जिले से ही गंगा जमुना स्कूल के हिजाब विवाद की भी शुरुआत हुई थी, जहां पर हिंदू बच्चियों को जबरन हिजाब पहनाया गया था और उस मामले के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति जमकर गर्मा गई थी। अब इस प्रकार के मामले सामने आने के बाद बड़ा सवाल ये उठता है कि दमोह में रहने वाला हिंदू समाज कब तक इस प्रकार के माफियाओं से जंग लड़ता रहेगा? क्या प्रशासन इन माफियाओं पर कोई बड़ी कार्रवाई करेगा या फिर ये माफिया हर बार की तरह बच निकलेंगी? क्योंकि दमोह में जहां एक तरफ गंगा जमुना स्कूल हिंदू बच्चों को हिजाब पहना देता है, तो वहीं गुड शेफर्ड स्कूल जैसा स्कूल बच्चों को हिंदू से क्रिश्चियन बता देता है। इस प्रकार के मामले सामने आने के बाद अब जिला प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।